तो वेलकम बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो इसमें हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक जेंडर एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो जेंडर और पॉलिटिक्स मतलब इसमें हमें समझना है कि जेंडर में पॉलिटिक्स कैसे होती है या पॉलिटिक्स का क्या रोल होता है जेंडर में, तो हमें पढ़ना है। सो देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी दैट वी कंसिडर जेंडर डिविजन्स एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। हमारे समाज की एक बड़ी दिक्कत ये है कि हमने ना जेंडर डिवीज़न को नेचुरल और अनचेंजेबल कंसाइडर कर दिया है। ठीक है, जिसमें जबकि जेंडर अलग चीज़ है। ठीक है, और जो कहा जाता है मेल फीमेल, ये अलग चीज़ है। ठीक है, ये और जेंडर का कोई रिलेशन नहीं होता है। तो लेकिन हमने क्या कह दिया कि दोनों, मतलब हमारे समाज ने कह दिया कि दोनों एक ही चीज़ है और दोनों एक ही चीज़ मान लिया गया, एक ही चीज़ घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो इसी तरह से अगला हमारा पॉइंट है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब इसमें हमें पढ़ना है कि जो लेबर, मतलब लेबर इसमें ये नहीं होता है कि लेबर मतलब गिट्टी बालू का काम करते हैं उन्हीं को लेबर, मतलब लेबर मतलब जितने भी लोग एम्प्लॉय वगैरह जितने भी लोग हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं। ठीक है, बिजनेसमैन है, ठीक है, या फिर एम्प्लॉय है किसी कंपनी में, वो सब उन्हें लेबर का दिया गया है। तो उनमें डिवीजन इस तरह से होता है जैसे फीमेल उस पोस्ट पे काम कर रही है और मेल पोस्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें डिफरेंस किया गया है, तो उसमें डिवीजन कर दिया गया है। एक ही पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो अलग अलग सैलरी दिया जा रहा है, वो हमें पढ़ना है अभी अगले पॉइंट में इसमें। तो इसके कुछ पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं पहले। इन आवर सोसाइटी वुमेन वर्क इज़ नॉट वैल्यूड मच। हाँ, जैसे कि मैंने इस टॉपिक से बताया था, तो हमारे सोसाइटी में क्या होता है कि जो वुमेन का वर्क होता है उसे उतना वैल्यू नहीं दिया जाता। मतलब जैसे कि औरतें काम करती हैं, झाड़ू करती हैं, पोछा करती हैं, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सब काम करती हैं। और जो मेंस होते हैं बाहर से कमा के आते हैं, तो मेंस का तारीफ होता है, कहा जाता है कि जेंट्स है भाई, इन्होंने काम किया है, मेहनत करते हैं। लेकिन वुमेन का कोई तारीफ नहीं करता है, कहते हैं ये तो वुमेन है, ये तो करेंगे ही। ठीक है, उसी तरह से अगला पॉइंट हमारा है इसका, जेंडर इश्यूज वर इश्यूज अलोंग इन द पॉलिटिक्स डिमांडिंग इक्वलिटी इन ऑल टर्म्स फॉर वुमेन। ठीक है, इसमें क्या है कि जेंडर इश्यूज जो होते हैं वो ऐसे इश्यूज होते हैं पॉलिटिक्स में। ठीक है, जो पॉलिटिक्स में इश्यूज होते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर कुछ लोग होते हैं ना, ग्रुप बना करके डिमांड करते हैं कि नहीं, वुमेन को भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, एज कंपेरिजन टू मैन। मैन के जैसे जिनको, मैन को जैसे जैसे जो जो राइट मिले वही राइट वुमेन को भी मिलने चाहिए, इक्वल राइट होने चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, उन्हें बात करते हैं। ठीक है, हाउएवर पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस ऑफ जेंडर हैज हेल्प्ड इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एंड सोसाइटी। इट हैज़ इम्प्रूव्ड देयर पार्टिसिपेशन इन ऑल फील्ड्स ऑफ वर्क। इसी तरह से जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है जेंडर का, ठीक है, उसने हेल्प किया है, हाँ उसने हेल्प किया है, मतलब जो पॉलिटिकल इसमें ये कह रहे हैं कि मतलब जो पॉलिटिक्स होती है उसमें जो जेंडर को एक्सप्रेस किया जाता है, जेंडर को कहा जाता है, ठीक है, कंसाइडर किया जाता है, उसने एक बहुत बड़ी मदद की है किसमें, वुमेन को और सोसाइटी को ऊपर डेवलप करने में, ऊपर की तरफ पहुंचाने में। ठीक है, ऊपर मतलब एकदम यहाँ से आसमान नहीं, लेकिन काफ़ी मदद की है, जिसके कारण जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो वुमेन का इम्प्रूवमेंट हुआ है। ऑल फील्ड्स में वुमेन पार्टिसिपेट करने के लिए इक्वल हो चुकी हैं, इक्वल राइट मिल चुका है। ठीक है, द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इज़ वेरी हाई इन कंट्रीज लाइक स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एक्सेट्रा। जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो इन कुछ कंट्रीज़ में बहुत हाई है, जैसे कि स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, और ब्रैकेट में दिया है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज मतलब बेसिकली एक ऐसी कंट्री होती है, ये ऐसी कंट्रीज का ग्रुप होता है जो कि वेस्टर्न कल्चर से बिलोंग करती हैं। ठीक है, या उन्हीं में मिली हुई है, वेस्टर्न कल्चर में, उन्हें हम कहते हैं। तो बस ये हमारा आज का टॉपिक था, जेंडर एंड पॉलिटिक्स का। ऐसे ही टॉपिक वाइज हम लोग नहीं तो मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।